जय हिंद। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आज की क्लास में हम इसके आगे के वर्जन को जानेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने इसके 12वें वर्जन तक जाना था, आज हम उससे आगे के वर्जन को जानेंगे। तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगला वर्जन अर्थात 13वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 13वां वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 13वां वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी है, जिसे 31 मई सन 2001 में रिलीज किया गया था। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी को कब रिलीज किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी को 31 मई सन 2001 में रिलीज किया गया था। ठीक ना? इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से था। ठीक ना? यानी इसका जो सिंबल या फिर इसका जो ग्राफिक डिजाइन कुछ इस प्रकार से था। लोगों को पहले से काफी अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ अलग अलग फीचर्स, कुछ अलग अलग ऑप्शंस, कुछ अलग अलग टूल्स, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार इत्यादि को इसमें इनबिल्ड किया गया, यानी कि डाला गया। किसके द्वारा डाला गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डाला गया। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ना कि इसके जो फीचर को अपडेट करते हैं, इसके जो नए नए वर्जन आते हैं, किसके द्वारा आते हैं? हमारे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आते हैं। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वर्जन तरफ, क्योंकि ये काफी पुराने वर्जन थे। ये पुराने समय में लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते थे। जब सिस्टम बढ़ता गया, लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती गई, तो नए नए वर्जन आते गए और हर एक नए वर्जन में काफी ज्यादा टूल्स, काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन, यानी काफी ज्यादा ग्राफिक्स को लगाकर इसको और बेहतर बनाया गया। तो हमारा अगला वर्जन है, तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगला वर्जन है, 14वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003। ये बहुत बेहतरीन तरीके का वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसको लोग आज भी पसंद करते हैं। यानी बहुत से हम देखे हैं, बहुत से ऑफिसों में पुराने पुराने वर्जन पे लोग काम करते हैं, कहते हैं ये पहले से बेटर, इस पे अच्छा काम होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस है ना, जिस ट्रिपल सी ओ लेवल में जो हमारा लिब्रे ऑफिस पढ़ा जाता है, उसका भी मीनू सेम इसी तरह से है। यानी कि थोड़ा मोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन उसमें भी मीनू बार है और इसमें भी मीनू बार है। हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, 2007 और जो सबसे लेटेस्ट उसको तीनों को पढ़ाएंगे। तीनों को अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जिनमें आपको जो पढ़ना वो वहां से यूट्यूब से अपना पढ़ सकते हैं। ठीक ना? तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 14वें वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 को 19 अगस्त 2003 में रिलीज किया गया था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 को कब रिलीज किया गया था, अगर पूछ लिया जाए किस सन में रिलीज किया गया था, तो इसको 2003 में रिलीज किया गया था। अगर पूरी डिटेल जाना चाहते हैं, अगर इसको पूरा डिटेल जाना चाहते हैं, तो 19 अगस्त सन 2003 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के वर्जन को रिलीज किया गया था। इसके टूल्स, इसके फीचर पिछले वर्जन की अपेक्षा काफी अच्छे थे और काफी अच्छे से परफॉर्म करते थे। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 था ना, उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था। क्लियर ना? ये इसमें मीनू बार बहुत अच्छे अच्छे दिए गए थे। जो भी आज हम लोग फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड में जो काम करते हैं, इसमें मीनू में दिए गए थे। ठीक ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अगले वर्जन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्जन है, यानी कि 15वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। यानी क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 15वें वर्जन क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। ये जब से आया, इसमें टैब बार आ गया। यानी इसके पहले वर्जन में क्या दिया गया था? मेनू बार दिया गया था, लेकिन जब ये वर्जन आया, इसमें टैब बार को इनबिल्ड कर दिया, यानी कि लगा दिया गया, जिससे काम करना पिछले की अपेक्षा काफी और आसान हो गया। ठीक ना? पहले तो लोग इसको नहीं पसंद किए, बाद में इसको लोग क्या, जब इस पे काम करना आसान लगा पहले के वर्जन की अपेक्षा, तो कहा ये तो बहुत बेहतरीन है। और यह वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आज तक मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है। क्लियर ना? इसके नए वर्जन भी आए हैं, लोग इसको भी सीख रहे हैं, लेकिन इस पे जो लोग पुराने वाले हैं, वो इसी पर काम करना पसंद करते। बहुत सारे ऑप्शन में हम गए, कभी सॉफ्टवेयर डालना था, कुछ भी था, गए सर हमको पुराना वाला वर्जन है 2007 डाल दीजिएगा, क्योंकि इस पे काम करना हमको काफी अच्छा या आसान लगता है। क्लियर ना? इसी प्रकार से जब वो नए नए वर्जन आते गए, नए लोग सीखते जाएंगे, तो लोगों को काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगता चला जाएगा। जबकि इसका नया वर्जन जो है ना, उसमें पावर पॉइंट उनके फीचर बहुत बेहतरीन दिया गया है। क्लियर ना? तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 15वें वर्जन को कब रिलीज किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 15वें वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को 30 जनवरी सन 2007 में रिलीज किया गया था। यानी यहाँ पे आपका इमेज थोड़ा सा कट गया है, ये क्या था आपका? सन 2007। क्लियर ना? ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का क्या है? इंटरफेस है। क्लियर ना? आज भी अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन करेंगे, तो उसका लोगो कुछ इस प्रकार से आएगा।
क्लियर ना? लोगों का मतलब जो कोने में खुलेगा आपका तो उसका बटन कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आपको समझ में आ गया? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को कब रिलीज किया गया था? 30 जनवरी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की वर्जन को रिलीज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। जो हमारा अगला वर्जन है, यानी कि हमारा 16वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। यानी कि हमारा 16वां वर्जन क्या है? यानी 16वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। ठीक ना? ये भी बहुत बेहतरीन ऑफिस का वर्जन है। क्लियर ना? यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के वर्जन को 15 जून सन 2010 में रिलीज किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 कब रिलीज किया गया या कब आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 15 जून सन 2010 में आया या 2010 में रिलीज किया गया था। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था, यानी कि ये कुछ इस यानी कि लगभग इसका लोगो 2007 की तरह था, लेकिन थोड़ा सा इसके कलर को, ग्राफिक को और बढ़ा दिया गया। और ये क्या था? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है। क्लियर ना? ठीक, अब आगे बढ़े। हमारा अगला वर्जन है, 17वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। अभी हम आप लोग केवल वर्जन पढ़ा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस वर्जन को किस सन में रिलीज किया गया था, उसका इंटरफेस क्या है, या उसमें कौन कौन से फीचर शामिल किए, ये सब चीजों को बता रहे हैं। जब इस पे काम करना बताएंगे तो आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि देखिए 2003 में ऐसा है, 2007 में ऐसा है, 2013 में ऐसा है, और उसके बाद वाले में इस प्रकार से है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 17वें वर्जन को, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को 29 जनवरी 2013 में रिलीज किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 कब आया? 29 जनवरी सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 को रिलीज किया गया। क्लियर ना? जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से था। क्लियर ना? जो इस प्रकार से कुछ दिखाई देता था। इसका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन पे दिए गए थे। ठीक ना? ये हमारा क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 था। उसके बाद हमारा अगला वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। यानी कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 18वां वर्जन कौन सा आया? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 18वां वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, जिसे 22 सितंबर 2015 में रिलीज किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 कब रिलीज किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को 22 सितंबर 2015 में रिलीज किया गया था। क्लियर ना? यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 कब आया? तो सन 2015 में आया। यानी रिलीज कब किया गया था? 22 सितंबर सन 2015 को इस वर्जन को रिलीज किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को रिलीज किया गया था। क्लियर ना? यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक ना? ये हमारा क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। इसका थोड़ा सा इमेज कट गया है, तो इसको समझिएगा कि हमारा 2016 है। क्लियर ना? उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार था। वर्ड है, एक्सेल है ना, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट को पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यानी कि ये हमारा 18वां वर्जन था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्जन की तरफ। तो हमारा अगला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 19वें वर्जन का नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। ठीक ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 19वें वर्जन का नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, जिसे 24 सितंबर सन 2018 में रिलीज किया गया था। अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को कब रिलीज किया गया था, यह वर्जन कब आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को 24 सितंबर सन 2018 में रिलीज किया गया था। किसको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को। इसमें देखिए, इसमें क्या था? पहले की अपेक्षा कुछ अधिक से अधिक फीचर ऐड कर दिए गए। अब कौन कौन से फीचर ऐड किए गए, कौन कौन से एप्स यानी कि एप्लीकेशन या कंटेंट्स ऐड किए गए, वो सब यहाँ पे दिया गया। पहला क्या था? हमारा वर्ड, उसके बाद एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, फिर आउटलुक, फिर पब्लिशर, फिर क्या विशो करके आया, फिर एक्सेस करके आया, प्रोजेक्ट करके, यानी बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन को इसके अंदर समाहित किया गया काम करने के लिए। ऑफिस की दृष्टिकोण से काम, यानी कि जैसे जैसे लोगों को ऑफिस में आवश्यकता बढ़ती गई, प्रत्येक नए वर्जन में वैसे वैसे नए नए एप्लीकेशन को ऐड किया गया। किसके लिए? ऑफिस में काम करने के लिए। ठीक ना? तो यानी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 आया था, जिसे 24 सितंबर 2018 में रिलीज किया गया था, उसमें बहुत सारे वर्जन को, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड किया गया था। क्लियर ना? उसमें देखिए एक्सचेंज सर्वर, स्पाइक, यानी बहुत सारे वर्जन को इसमें देखिए
ऐड किए गए थे, यानी बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किए गए थे। क्या करने के लिए? इसमें और आसानी से काम करने के लिए। फिर इसके बाद का हमारा अगला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट, 20वां वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। इस समय ये मार्केट में चल रहा है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन, अब तक का मतलब जब ये पढ़ा रहे हैं, इसके बाद मान लीजिए 1 साल बाद कोई और वर्जन आ गया तो उसका नाम फिर ये पुराना हो जाएगा। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 20वें वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 को 5 अक्टूबर सन 2021 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। यह हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आगे आने वाले दिनों में बस और भी ऑफिस के वर्जन आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे वैसे हम आपको उसको यहाँ अपलोड कर देंगे कि इसका नया वर्जन ये आ चुका है। ठीक ना? अभी बनने के लिए बन के उस पर टेस्टिंग चल रही है। ठीक ना? जैसे वो आएंगे उससे आपका 2025 में हो सकता है इसके नए वर्जन भी आना चालू हो जाएंगे। ठीक ना? देखिए, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 20वें वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 20वें वर्जन क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 था, जिसे 5 अक्टूबर सन 2021 में रिलीज किया गया था। अगर पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 कब आया, तो 5 अक्टूबर सन 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 वाला वर्जन आया। ठीक ना? आप देखिए, इसका कुछ लोगो या इसका कुछ फीचर या इसका जो आपका ग्राफिक कुछ इस प्रकार से था। ठीक ना? क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 प्रोफेशनल। क्लियर ना? तो ये हमारा क्या है? ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक ना? हम आपको पढ़ाएंगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, 2007 और 2021। क्लियर ना? तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसका जो भी है वर्जन खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गई और भी कुछ खत्म हो गया। इसमें फिर आगे आगे हम स्टेप स्टेप करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।